लद्दाख इंडिया के एक ऐसा रीजन जो हमेशा से ही काफ़ी पीसफुल एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रहा है। वहाँ पर रिसेंट दिनों में जो प्रोटेस्ट देखने को मिले एंड कैसे इंडियन गवर्नमेंट का एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को इम्पोज करके वहाँ के जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको रोकने की कोशिश करना, ये काफ़ी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है एक ऐसे देश को जो अपने आप को यंगेस्ट डेमोक्रेसी एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानता है। तो लद्दाख की ये कहानी शुरू होती है 2019 में, जहां पर आर्टिकल 370 को जब हटाया गया तो जम्मू एंड कश्मीर का जो एक बड़ा स्टेट था उसको दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख की टेरिटरी। लद्दाख एक ऐसी टेरिटरी यहाँ पर 90% जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग वहाँ पर रहते हैं, बट वहाँ पर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बनाएगी। तब से लेकर के आज तक वहाँ पर लोगों में काफ़ी प्रोटेस्ट वो करते हैं टाइम टाइम पर। उनकी मेजरली 3 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड के जो शेड्यूल 6 में उनको डाला जाए, क्योंकि 90% जो पॉपुलेशन है वहाँ पर वो शेड्यूल्ड ट्राइब की है, ताकि उनके जो कल्चर हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनकी जो लैंड है, उनका जो क्या है अच्छे से प्रोटेक्शन हो सके। एंड जो अगली उनकी डिमांड है वो है जो उनको प्रायोरिटी दी जाए, यानी कि जो लोकल जो जॉब्स हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैं, वो लोकल लोगों को प्रेफरेंस दी जाए। जो तीसरी उनकी मांग है कि जो उनकी लोकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाया जाए, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया जाए, स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। तो अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बनाया गया था 1980 में। इसका जो मेन मकसद था वो था टेररिस्ट एक्टिविटी एंड ऐसी एक्टिविटी जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के साथ उनकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो, उनको कर्व करने के लिए। बट आज जब ऐसे इंस्टीट्यूशन का, ऐसे एक्ट का इंडिया के जो आम लोग हैं, ऐसे लोग, ऐसे एक्टिविस्ट जो हमेशा से इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, लद्दाख की जो डेवलपमेंट के लिए आवाज उठाते आए हैं, काफी अच्छा काम करते हैं, उनके खिलाफ दुख होता है जब ऐसे एक्ट इंपोज कर दिए जाते हैं। तो क्या ये वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? अंडर आर्टिकल 19 ये शरेआम बोला जाता है, फंडामेंटल राइट इंडिया के संविधान में लोगों को दिया गया कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं आप, आपके पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 जो बोलता है राइट टू लाइफ एंड पब्लिक लिबर्टी। बट जब एनएसए जैसा एक्ट जो विदाउट एनी ट्रायल आपको 1 साल के लिए डिटेन कर सकता है, तो कैसे आपको फंडामेंटल राइट की आप गारंटी कर सकते हो? तो ये एक डेमोक्रेटिक कंसर्न है पूरे इंडिया के लिए कि कैसे जो इंडिया की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक जो हमारा अधारा है, उसको साइडलाइन करके ऐसे ड्रैकोनियन लॉ जिसका जो हिस्ट्री है हम देखें तो जो कॉलोनियल टाइम में ब्रिटिश यूज करते हैं इंडियन नेशनलिस्ट के अगेंस्ट, उनकी आवाज को दबाने के लिए, तो कैसे एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना इंडिया में क्राइम होता जा रहा है, ये अपने आप में काफी चिंता का विषय है। अब बात करते हैं लद्दाख की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से। लद्दाख की जो कल्चर है वो कल्चरली तो सिग्निफिकेंस है ही भाई, बट उसकी जो ज्योग्राफिक अगर आप देखो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे पड़ता हुआ ये वाला रीजन काफ़ी अपने आप में एक सेंसिटिव रीजन है। फ्रेंड्स, जो ऑन गोइंग प्रोटेस्ट है लद्दाख में वो अपने आप में इंडिया के लिए एक रिमाइंडर है। जो ट्रू डेमोक्रेटिक वैल्यू है वो लोगों की आवाज़ में है, ना कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उनको अनडेमोक्रेटिक वे में कर्ब करना, रोकना, वहां पर 144 की धारा लगा देना। ऐसे सब जो लॉस हैं वो कहीं ना कहीं जो एलिनेशन है लोकल लोगों में वो पैदा करते हैं, जो कि इंडिया की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उसके लिए काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि लद्दाख एक काफ़ी सेंसिटिव रीजन है, चाइना के बहुत क्लोज है, तो क्या ये एक अपने आप में जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है? आप क्या कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे इस लॉ को अमेंड करने की जरूरत है हमें आज उस टाइम पर जहां हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पैर रख चुके हैं, अपने आप को विश्व गुरु की मतलब सीट पर बैठता हुआ देखना चाह रहे हैं? क्या ऐसे जो लॉज हैं हम अपने डेमोक्रेसी में अलाउ कर सकते हैं? आपके क्या ओपिनियन है? अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू नेक्स्ट टाइम।